So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ Lakshay Classes and Facebook page PJ Lakshay Classes। सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों अभी जो है शाम के 5 बज चुके हैं और आप सभी को पता है हमेशा जो आपकी लाइव क्लास होती है उसी कड़ी में क्लास नंबर 36 का जो है टाइम हो चुका है। जी हाँ, अब की बार सारे एग्जाम्स पार करेंगे जो कि ESIC, DSSB, SGPGI, CMCS, CHO, नॉर्सेट, मेंस, RRB और RML जितने भी एग्जाम्स हैं उनको क्रैक करेंगे। बस आपको हमेशा हमारे साथ 5 बजे वाली क्लासेज में जुड़ना है और साथ ही साथ अभी तक आपने 35 क्लास नहीं देखी हो तो एक से लगाकर 35 सारी क्लासेज आप जो है हमारे YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, जो उस प्लेलिस्ट का नाम है ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 एग्जाम। जी हाँ, तो उस प्लेलिस्ट पे जाके 1 से 35 सारी क्लासेज आप जरूर देख लेना और फीडबैक जरूर देना कैसी है क्लासेज। चूँकि हम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि हमने जो है आपके नॉर्सेट प्री का जो एग्ज़ाम था उससे जस्ट पहले की बात करें तो 27 क्लासेज ली थी, ठीक है। और उस 27 क्लासेज में हमने पूरा मिलान कर लिया। 33 क्वेश्चन हमारी जो क्लासेज थी 27 क्लास उसमें से जो है नॉर्सेट प्री में सीधे सीधे छप के आए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यदि हम 101 क्लास ले लेते तो आप सभी के जो है नॉर्सेट इधर ही क्लियर करवा देते। तो अब चूकना नहीं है, जिसने भी नॉर्सेट प्री पार कर लिया उनके लिए बड़ा मौका है। और इसके साथ साथ ESIC, DSSB, RRB, RML, इसके अलावा बहुत सारी भर्तियां जो आ रही है उन सभी की तैयारी जो है उसको पुख्ता करें। हमारे साथ 5 बजे हमारे साथ लगातार जुड़े, ठीक है। सारे लोग एक बार, जितने भी साथी जुड़े सभी को वेरी गुड इवनिंग। सारे लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। सारे लोग जितने भी जो है साथी, अभी 50 लोग जुड़ चुके हैं, सभी जो है एक बार क्लास को लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे, ठीक है। सभी लोगों तक शेयर कर दो ताकि हमारी टीम का मनोबल और ऊंचा रहे और आप सबके लिए जो है आगे भी शानदार क्लासेज लेके आते रहे। एक चीज़ है, यदि सबसे ज़्यादा जो शेयर करता है उनको आप सभी को पता है पीजे लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल का, जो कि नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक कंप्लीट कॉम्बो रहता है। पीजे लक्ष्य क्लासेस का एग्जाम्स के लिए जो है हमारे हैंड राइट नोट्स जो कि हमने खुद ने तैयार किए हैं, वो नोट्स जो कि आप सभी को मिल सकते हैं लेकिन वो खरीदे नहीं जा सकते। जो भी साथी सबसे ज़्यादा शेयर करेगा उसको मिलेगा। कल के हमारे जो विजेता है, जी हाँ, अमन पटेल। जी हाँ, अमन पटेल फ्रॉम गुजरात जो है कल के विजेता है, जिन्होंने जो है सबसे ज़्यादा 167 लोगों को जो है शेयर किया, 167। हम डैशबोर्ड पर लगातार देख रहे हैं कौन कौन सबसे ज़्यादा शेयर कर रहा है। तो उनको जो है हमने कांटेक्ट करते हुए कॉम्बो सेट उन तक जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास किया और भेज भी दिया है। तो जल्द 1-2 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। सारे साथी यदि वो कॉम्बो सेट पाना चाहते हैं, कॉम्बो सेट की विशेषता क्या है कि आप सभी को जो है जितने भी एग्जाम है ना उनको क्रैक करने की गारंटी हमारी, यदि वो कॉम्बो सेट आप पढ़ लेते और ईजी भाषा में लिखा हुआ खुद के द्वारा, ठीक है। चलिए अपन आज जो है 36 क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले सारे लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी भी हम करवा रहे हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं आज का जो है आज की क्लास को, ठीक है। सभी लोग वेरी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। तो कहाँ से क्लास देख रहे हैं और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक बार सभी लोग बता दीजिएगा, फिर मैं क्लास को शुरू कर रहा हूँ। जहाँ से कल छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे अपन आज। बहुत बढ़िया, हाँ चलिए, वेरी गुड। चलिए तो शुरू करते हैं। कल जो है क्लास को होल्ड किया था 50th पर्सन, जो यानी कि जो आपकी क्वेश्चन नंबर 50 था वहाँ से मिनिमल GCS स्कोर मैंने पूछा था आपको कि मिनिमम जो है GCS स्कोर कितना होता है। GCS मतलब ग्लासगो कॉमा स्केल, किसके लिए जो है ये यूज़ की जाती है ये भी आपको याद रखना है। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का पता करने के लिए LOC, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पता करने के लिए GCS स्कोर का यूज़ किया जाता है, जिसमें मिनिमम मार्किंग होती है 3 और मैक्सिमम होती है 15, ठीक है। 3 मिनिमम मार्किंग और मैक्सिमम 15, ये पूछे गए क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें यदि आपको ये पूछ ले कि कंपोनेंट कितने होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स कितने होते हैं, आज सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो सारे लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक कर दें। कंपोनेंट होते हैं इसमें 3, ये सीधा पूछे तो ये, फिर ये पूछ ले कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ 3 को छोड़ के सारे नहीं है, ठीक है। तो 3 आपको याद रखने का एक अच्छी ट्रिक है कि EVM, अभी जो है चुनाव आने वाले, सभी लोग वोट जरूर करें। वोट की चोट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यानी कि EVM से याद रह जाएगा आपको। 3 इसमें जो है आपके होते हैं कंपोनेंट। अब कौन कौन से होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक बार बनाया हुआ है कि आपकी इसमें से जो है 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें से कौन सा जो है GCS का पार्ट नहीं, ये पूछा गया। चलिए तो मैं बता देता हूँ तीनों पार्ट्स आपके कौन कौन से हैं। इसके अलावा जो भी यदि ऑप्शन में हो तो वो नहीं होगा, ठीक है। ई का मतलब होता है आई ओपनिंग, ठीक है। आई की ओपनिंग कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, कहने पे है, या फिर जो है पेनफुल स्टिमुलाई से है, ठीक है। आई ओपनिंग के बाद में वर्बल रेस्पॉन्स कैसा है, वर्बल रेस्पॉन्स यानी कि वो जो है बोल रहा है जो शब्द वो कैसे सुनाई दे रहे हैं आपको, ठीक है।
इसके अलावा जो है मोटार रेस्पॉन्स के साथ, मूवमेंट के साथ, ठीक है, मोटार रेस्पॉन्स या मूवमेंट, यानी कि जो है मूवमेंट कब हो रहा है, कहने से मूवमेंट हो रहा है या फिर जो है कुछ स्टिमुलाई देने के बाद में मूवमेंट होता है, कैसा फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, सारी चीज़ें जो है वो एक ही कंपोनेंट अपन पढ़ लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप एग्जाम तक ये क्लासेस चलेगी, सभी एग्जाम तक, तो आप लगातार जुड़े रहें। चलिए, इसमें जो है अलग अलग ई का मतलब आई वाला जो था ना, इसमें 4 अंक दिए जाते हैं, ये भी पूछा गया किसी ने। वी का वर्बल में जो है 5 अंक दिए जाते हैं इसके, और एम का मतलब जो मोटार या मूवमेंट था उसमें 6 अंक दिए जाते हैं। टोटल यहाँ पर जो 4, 5, 9 और 6, 15 होते हैं। तो ये मैक्सिमम स्कोर आपके होता है 15, मिनिमम 3। तो करेक्ट आंसर सी, एकदम सभी के एकदम करेक्ट आंसर आए थे, कल मैंने पूछा उसके बाद में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4, यानी कि आपके जो है पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें, KMnO4 की जो है सॉल्यूशन यूज टू ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन में उसको यूज़ में लिया जाता है, उसकी जो है आपकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, सांद्रता कितनी होती है, ठीक है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, इसको पोटेशियम परमैंगनेट PPM कहते हैं। बढ़िया, तो इसकी जो है आपकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1000, 5000, 1:100 या 1:10,000। बहुत बढ़िया। तो सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे फटाफट से। एक बार आप सारे लोग जो है, इसमें जो है आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, जैसा आपको आ रहा है वैसा दे दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा तो उसके बाद आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो सारे लोग जो है कमेंट में एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंस करेंगे। कॉन्फिडेंट कैसे करना, वीडियो को लाइक करते हुए कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप, फिर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए आंसर दे जाना है प्रत्येक क्वेश्चन में, ठीक है। KMnO4 जो है आपके ओरल हाइजीन, यानी कि ओरल जो भी मुंह की जो है स्वच्छता या सफाई के काम आता है, उसकी सांद्रता की बात करें, कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है 1:5000, ठीक है, यानी 1/5000। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैंडेटरी बिफोर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। GTT किया जाता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। ये किस में किया जाता है, तो ये डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट में किया जाता है। इसमें होता क्या है कि एक पेशेंट होता है, उसको ओरल शुगर देते हैं, ठीक है। पेशेंट को क्या दिया, ओरल शुगर दे दिया, और उसको वो कितना टॉलरेट कर पाता है, क्या वो अनकॉन्शियस होता जा रहा है या फिर नॉर्मल रह रहा है, इस आधार पर अपन पता कर सकते हैं कि उसको जो है आपके डायबिटीज़ मेलाइटिस है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है पूछा है कि व्हाट इज द मैंडेटरी बिफोर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यानी GTT करने से पहले क्या मैंडेटरी यानी आवश्यक है, ठीक है। NBM 8 to 10 आवर प्रायर टू टेस्ट, नथिंग बाई माउथ, मतलब भूखा रखना उसको 8 से 10 घंटे पहले टेस्ट से, ठीक है। रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट फ्रॉम 2 to 3 डे बिफोर टेस्ट, यानी कि 2 से 3 दिन पहले जो है उसको रिच कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट देंगे। स्टॉप द गिविंग मेडिकेशन, दवाई देना बंद कर देंगे। नो नीड टू चेंज एनीथिंग, कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं, जैसा पेशेंट है उसी अनुसार आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है आपके अनुसार, फटाफट से आंसर दीजिएगा, फिर मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। GTT जो है ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये डायबिटीज़ मेलाइटिस में की जाती है, ठीक है। इसमें करते क्या है कि कार्बोहाइड्रेट रिच आपको नहीं देनी, क्योंकि उससे ग्लूकोज बढ़ेगा, और मेडिकेशन तो किसी भी हालत में बंद नहीं करने हैं, और नो नीड ऐसा भी कुछ नहीं है। उसको NBM यानी कि नथिंग बाय माउथ, मतलब जो है, जो भी आदमी है या पेशेंट है, उसको माउथ यानी कि मुंह के थ्रू ओरली कुछ भी नहीं देना है 8 से 10 घंटे टेस्ट से पहले, ठीक है। यानी कि 8 से 10 घंटे पहले तक उसको है जो रखा जाता है NBM। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना, क्या जाएगा, ए आंसर इज करेक्ट। समझ में आ रहा है कि यस या नो में आंसर दीजिएगा एक बार फटाफट से। बहुत बढ़िया आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 53, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये जो है नी चेस्ट पोजीशन होती है, उसको और किस नाम से जाना जाता है, 3 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छापना, क्योंकि ये जो है 2 नाम से जानी जाती है। नी चेस्ट पोजीशन जो होती है, नी चेस्ट पोजीशन, उसको और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। फाउलर लिथोटोमी, जेनोपेक्टोरल या लेफ्ट लेटरल, ठीक है। मैं अलग अलग आपको बता देता हूँ। फाउलर पोजीशन जो होती है, ब्रीदिंग वाले, जिसमें डिफिकल्टी होती है ना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी वाले पेशेंट में जो है उसको फाउलर दी जाती है, जिसमें फाउलर अलग अलग होती है, लो फाउलर होती है, सेमी फाउलर होती है, हाई फाउलर होती है, ठीक है। लिथोटोमी जो है आपके डिलीवरी के टाइम, ठीक है, यानी कि जो आप जब भी लेबर करवाया जाता है, डिलीवरी के टाइम जो है लिथोटोमी पोजीशन का यूज़ में लिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं सारी चीज़ें वही बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इसके अलावा लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है, इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, जिसको सिम्स पोजीशन कहते हैं, ठीक है, सिम्स पोजीशन। और ये पोजीशन जो है, एक तो जो भी पोस्ट एनेस्थेटिक पेशेंट होते हैं ना, पोस्ट एनेस्थेटिक पेशेंट, या फिर जो है रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, तो उस टाइम जो है इसको सिम्स लेटरल या जो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। तो यहाँ पर जो है नीचेस्ट पोजीशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर आपको जाएगा जेनोपेक्टोरल पोजीशन, ठीक है, जेनोपेक्टोरल। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाने वाला है वो जाने वाला है आपके सी। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो। समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से, बहुत बढ़िया। तो पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर आप हमें जरूर फॉलो करना। फेसबुक पे जाना, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके उस पेज को फॉलो कर लेना, या फिर फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप नॉन नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, कि मतलब जो भी नॉन नर्सिंग का पोर्सन एग्जाम्स में आता है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो पीजे नर्सिंग हब के नाम से एक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, पीजे नर्सिंग हब, ठीक है।
नर्सिंग हब, जहाँ पर एक नर्स मैडम का फोटो लगा है, तो वहाँ पर जाकर उस पर भी सब्सक्राइब कर लो। जल्द वहाँ पर नॉन नर्सिंग की क्लासेज हम शुरू कर रहे हैं स्मार्ट बोर्ड पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये 3 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीन शॉट लेके कॉपी में छापना। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग बाय द टॉपिकल फ्रिक्शन ओवर द स्किन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोई भी यहाँ पर स्किन है और एक कोई ड्रग यहाँ पर जो है आप इधर डाल के इसको जो है रगड़ करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर घिसते हैं और इस प्रकार का जो स्किन के ऊपर टॉपिकल फ्रिक्शन किया जाता है, इस कंडीशन को, इस मेथड को क्या कहते हैं, ठीक है। इंस्टिलेशन, इनेक्शन, इंसर्शन या इंसप्लेशन, बहुत बढ़िया। तो इंसप्लेशन जो होता है ये गैसीय फॉर्म की जितनी भी दवाई होती है, गैसेस जितने भी होते हैं, जैसे कि कोई स्प्रे वगैरह है जिसमें आपके डाइक्लो स्प्रे आता है, ये सारी चीज़ जो है ये इंसप्लेशन की जाती है। इंसर्शन का मतलब होता है किसी बॉडी कैविटी में, जो बॉडी कैविटी में कोई भी सॉलिड जो ड्रग्स होती है उसको डालना आपके करवाता है, कहलाता है इंसर्शन। जैसे कि सपोजिटरी, ठीक है, सॉलिड हो चाहे सेमी सॉलिड हो, यानी कि बॉडी कैविटी में इसको डाला जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है ये नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद इंस्टिलेशन का मतलब होता है कि कोई भी दवाई जैसे कि लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म वाली दवाई को किसी कैविटी में डालना, जैसे कि आँख में आई ड्रॉप डालना, तो ये जो है इंस्टिलेशन का जो है उदाहरण है। यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर रगड़ की जाती है, फ्रिक्शन किया जाता है, टॉपिकल फ्रिक्शन किया जाता है। इस प्रकार के जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेथड होता है उसको इनेक्शन कहते हैं। ये याद रखना, इनेक्शन भी ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर बी जाने वाला, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, कॉपी में बाद में छाप लेना, ठीक है। सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो कोई बात मत करो, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, इन्फ्यूजन ऑफ 1000 ml of NS in normal saline over 12 hour required how many drops per minute when the drop factor is 15 ड्रॉप पर मिनट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है ड्रग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन काफ़ी लोगों की लगातार डिमांड आ रही थी हमारे पास। तो ड्रग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आज हमारी टीम ने जो है आपके लिए शामिल की है। यहाँ पर पूछा क्या है कि ड्रॉप पूछी गई है, ड्रॉप पर आर पूछी गई है, ठीक है, ड्रॉप पर मिनट पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पर जो है ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और मात्रा भी दी हुई है। तो इस प्रकार में जब भी अपन देखते हैं तो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम अपॉन आपके जो टाइमिंग रहती है, टाइम, ठीक है, वॉल्यूम अपॉन टाइम इनटू आपके जो ड्रॉप फैक्टर रहता है, इस हिसाब से ये जो है आपके रहने वाला है फॉर्मूला, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना है वो आप देख लीजिएगा, वॉल्यूम है 1000 ml, 1000 ml, ठीक है। और नीचे जो है आपके नीचे जो टाइमिंग है तो 12 घंटे, 12 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 से गुणा कर लो और यहाँ पर जो है गुणा में 15 लिख दो, ठीक है। तो ऊपर 15 इंटू 1000, 15,000 हो गए, नीचे हो गए 720, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 15,000 अपॉन 720, तो इसका अपन भाग देंगे, 72 का 1500 में भाग देंगे तो लगभग 20.83 आने वाला है। 20.83 मतलब 21 ड्रॉप पर मिनट आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स 21, क्योंकि 20 पॉइंट जो है 83 ऐसी कोई ड्रॉप होती नहीं है, ठीक है, आधी या पौन ड्रॉप नहीं होती है, तो 21 ड्रॉप पर मिनट आने वाली, ठीक है। तो पर मिनट यहाँ पर ड्रॉप पूछी गई है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर जाने वाला सी। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार नहीं आया तो एक बार फिर जे ड्रॉप पर मिनट याद करने का फॉर्मूला आप याद रखना, ऊपर लिख दो आप वॉल्यूम, नीचे लिख दो आप जो है टाइम, ठीक है, वॉल्यूम अपॉन टाइम इनटू ड्रॉप फैक्टर, ठीक है। ड्रॉप फैक्टर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, तो ये जो है आपको सीधा सा फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। समझ में आया, बहुत बढ़िया, सी इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, समझ में आया तो एक बार सारे लोग जो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज़। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब और फेसबुक पेज पर फॉलो जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइबर को ही क्लासेस दिखेगी, जितने भी सब्सक्राइब करेंगे उनको। अब पॉकेट में हम क्लासेस नहीं दे रहे, आपको पैसे तो नहीं ले रहे, लेकिन सब्सक्राइब करते तो कुछ जाता नहीं, हमारी टीम का हौसला अफजाई होता है, ठीक है। इन ऑटोक्लेव टेम्परेचर फिट भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑटोक्लेव जो है एक मॉइस्ट हीट का उदाहरण है। आज सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन जो पूछे हुए वही बता रहा हूँ। मॉइस्ट हीट का जो है एक बार पूछा गया एग्जाम्पल कौन सा है, तो यहाँ पर ऑटोक्लेव जाएगा, ठीक है। ऑटोक्लेव कैसा मेथड है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड है। उसके बाद बात करते हैं, तो इसमें जो है आपके प्रेशर और टाइमिंग, 3 चीज़ें हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम, ये जो है तीनों चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर तो यहाँ पर जो है 121 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, प्रेशर 15 LBS जाता है, ठीक है, 15 LBS प्रेशर, और 15 मिनट या फिर कहीं कहीं 30 मिनट भी आता है। तो इन दोनों में से जो भी आए वो सही है, ठीक है, 15 मिनट ज़्यादा सही है। तो मैंने बता दिया आपको 121 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर जो है टेम्परेचर रहने वाला है, तो करेक्ट आंसर बी जाने वाला है। सभी स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो अच्छे से। टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 15 LBS और टाइम 15 या 30 मिनट, ठीक है। तो समझ में आ गए होगा आई होप, ठीक है। इन एडल्ट मोस्ट कॉमन साइट फॉर टेकिंग पल्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है अच्छे से अच्छे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपके सारे जो क्वेश्चन है ना ये पुराने एग्जाम में आए हुए हैं और आने के चांसेस है, वही अपन इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। एडल्ट्स जो होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, पल्स लेने की, ठीक है। पल्स रेट को चेक करने के लिए जो है आपकी मोस्ट कॉमन साइट पूछी है एडल्ट में, ठीक है। एक आप बता दीजिए कि जो चाइल्ड होते हैं या इन्फेंट होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, ये आपका होमवर्क है, फटाफट से आप बता दीजिएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, साथ ही साथ ऐसे भी बताना है कि कौन सी साइट है, ठीक है। जैसे कि रेडियल है तो रेडियल साइट लिखेंगे, पीछे साइट
भी लिख देना, ठीक है, तभी मेरे को पता चलेगा सब आपने जो है इन्फेंट में कहाँ से जो है पल्स लेते हैं उसका जो है आंसर दिया है। मैं कल बता भी दूंगा, लेकिन आज आप सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अब यहाँ पर अपन बात करें कॉमन साइट टेकिंग पल्स इन एडल्ट की बात करें, रेडियल वैन नहीं है, रेडियल आर्टरी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, रेडियल आर्टरी से लेते हैं, जो रेडियल आर्टरी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेज टेस्ट इज, ये जो है हेज टेस्ट किया जाता है, ये किसके लिए किया जाता है? ये एक मैं आपको बता दूं यूरिन का टेस्ट है, ठीक है, यूरिन में जो है किसी भी पदार्थ को क्या कौन सा पदार्थ है वो पूछा गया, ठीक है। हेज टेस्ट यूरिन एल्बुमिन के लिए है क्या? बाइल साल्ट, यूरिन में साल्ट पाया जाता है उसके लिए होता है क्या? एसीटोन के लिए होता है क्या? बाइल पिगमेंट्स के लिए होता है, ठीक है। इसमें 3-4 प्रकार के यूरिन के अलग अलग स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। उसमें पहला आता है हेज टेस्ट, एक आता है रोथेरा टेस्ट, एक आता है बेनेडिक्ट टेस्ट, एक आता है स्मिथ टेस्ट, ठीक है। ये चारों टेस्ट जो है कल अपन क्लास में आराम से देखेंगे। चारों के चारों मेरे को याद दिलाना, कल मैं आपको बता दूंगा कि इन चारों का क्या क्या मतलब है। यहाँ पर जो हेज टेस्ट होता है वो बाइल साल्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। यूरिन में बाइल साल्ट है कि नहीं है इसके लिए जो है टेस्ट किया जाता है, उसको हेज टेस्ट कहते हैं। तो स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ पीडियाट्रिक डोज ऑफ मेडिकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 ईयर डन यूजिंग विच फार्मूला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैंने कल काफ़ी लोगों के एक बार कमेंट आए थे कि सर ड्रग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमको बताओ, हमको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो अब हम बताएंगे तो समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। आप कहीं पर और जाने की जरूरत नहीं है। ड्रग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आज जो है हमने शामिल किए, कल भी करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि कैलकुलेशन ऑफ पीडियाट्रिक डोज मेडिकेशन फॉर द चिल्ड्रन अंडर द 1 ईयर, 1 साल के नीचे के बच्चे होते हैं, उनमें जो है पीडियाट्रिक डोज जो होती है ड्रग की, वो कैसे कौन से फॉर्मूले से ज्ञात की जाती है, ठीक है। ऑडिस फार्मूला, फ्राइड फार्मूला, यंग्स फार्मूला, एवांस फार्मूला, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर इसका याद रखना आपको। सीधे जितने भी साथी है एक बार जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे एक बार, फिर मैं जो है नीचे बताऊंगा। एक बार सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा फटाफट से। कमेंट बॉक्स एकदम फटाफट से चलना चाहिए, तभी आपका एक्टिवली पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और अब जो है सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बता दूं 1 साल के जितने भी नीचे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ड्रग कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला यूज में लिया जाता है उसको फ्राइड फार्मूला कहते हैं, ठीक है, फ्राइड रूट। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है बी। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, कॉपी में छाप जरूर लेना, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 आउंस इज इक्वल टू, बहुत 1 आउंस में जो है कितने टीस्पून या टेबल स्पून जो भी है टीस्पून होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 आउंस में कितने टीस्पून होते हैं, ठीक है। 4 टीस्पून, 6 टीस्पून, 8 टीस्पून या 10 टीस्पून। सारे लोग जो है एक बार आंसर देंगे फटाफट से। एक बार मेरे को बताओ कि आप क्लास कहाँ से देख रहे हो, कौन से शहर से देख रहे हो और कौन से एग्जाम की आप तैयारी करो। क्या नॉर्थ साइड फ्री में आपने क्वालिफाई कर लिया है? तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। 1-2 चीज़ें मैं बता दूँ आपको। ESIC बहुत बड़ी भर्ती है, RRB जो कि बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, RML एक शानदार भर्ती है, DSSB एक ज़बरदस्त भर्ती है, GMCH बढ़िया भर्ती है। इसके अलावा जो है PGI हो, SGPGI की आप सभी को पता है। इसके अलावा CHO, कोई भी जो है भर्तियाँ छोटी नहीं होती। तो इन सभी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमेशा 5 बजे जुड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें दे रहे, ठीक है, कोई नहीं देता ऐसे। और हम वही क्वेश्चन करवाते हैं। वैसे बहुत सारे कोचिंग वाले होंगे जो कि सीधे सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन बता देते हैं, और हमारी क्लास में आपने देखा होगा, अभी तक नहीं देखा है ना, तो 1 से 35 सारी क्लासेस देख लेना, आपको पता चलेगा। उन 1 से 35 क्लासेज में लगभग हमने जो है अभी तक 2000 क्वेश्चन करवा दिए हैं। उन 2000 क्वेश्चन को आप किसी भी कोचिंग वाले के सामने रख देना, मेरी गारंटी है कि 300 से 400 क्वेश्चन वो भी गलत करेगा, ठीक है। लेकिन आप यदि पढ़ के जाते हो तो आप गलत नहीं करोगे। बस वही क्वेश्चन जो है मेरे डिसाइडेड होते हैं। हम सारी चीज़ें आप तक वही पहुंचाते हैं जो कि एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। इजी क्वेश्चन भी आते हैं, मैंने बताया तो 30% बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं इन सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती में, लेकिन 70% बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, वो भी करवाने बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो सारे लोग जो है हमारे साथ 5 बजे हमेशा जुड़े। एग्जाम तक ये क्लासेज चलेगी। इसके अलावा कौन से एग्जाम की तैयारी करें पर्टिकुलरली वो भी हमें बताएं। नॉन नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हो, PJ नर्सिंग हब के नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर एक नर्स मैडम का फोटो है, आप उस पर भी जाकर हमें सब्सक्राइब कर लो। जल्द ही आप वहाँ पर जो है आपको क्लासेज मिलेगी। आपको सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन जो घंटी का निशान आ रहा है ना, उस घंटी को दबा दो फटाफट से, ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आपको जो है जैसे ही क्लासेज शुरू होगी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, ठीक है। अब चलिए, तो मैंने आपको पूछा था कि 1 आउंस इक्वल टू, तो यहाँ पर जो है 1 आउंस बराबर 6 टीस्पून होते हैं, ठीक है, 6 टीस्पून। 1 टेबल स्पून बराबर कितने टीस्पून होते हैं ये भी आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने 2 चीज़ें आपको आज कमेंट बॉक्स में कहा है कि एक तो इन्फेंट में जो है आपके पल्स लेने की जो है साइड कौन सी होती है इन्फेंट में, और दूसरा 1 टेबल स्पून बराबर जो है 1 टेबल स्पून बराबर कितने टी स्पून होते हैं, ठीक है, कितने टी स्पून होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अच्छी लगी हो तो एक कमेंट शानदार हमारी टीम के लिए जरूर करना, ताकि उसका भी हौसला अफजाई होगा। और आपका जो शानदार कमेंट होगा उसको हम पिन करके रखेंगे। और जो है 2 क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। क्लासेज उन्हीं को
दिखेगी। जिनने सब्सक्राइब कर रखा है तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी साथी सबसे ज़्यादा शेयर करेगा उसको हमारा कॉम्बो सेट जरूर मिलेगा, पीजे लक्ष्य क्लासेस का कॉम्बो सेट, जो कि एग्जाम की ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे उस कॉम्बो सेट से ही उठाए हुए हैं। तो सारे लोग जो है सबसे ज़्यादा शेयर करना। कल के जो हमारे विजेता थे उन्होंने 167 बार शेयर किया है, मतलब 167 लोगों को शेयर किया है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कल 5 बजे मिलते हैं, उससे पहले विभिन्न प्रकार के ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्तियों की न्यूज़ भी आपको मिलती रहेगी। लेकिन कल 5 बजे वाले क्लास में भी अपन जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहे, पढ़ाई करते रहे।